कानपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई चर्चा पर है। कहीं करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ तो कहीं फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का बांडाफोड़ हुआ है। वहीं नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन व्हाइट पाउडर लगातार जारी है। कानपुर में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। सचेंडी और पनकी थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदातों के बाद डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी मौके पर पहुंचे और घटनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द मामलों के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए। पुलिस का कहना है कि घटनाओं के पीछे शामिल बदमाशों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान वारंटी वांछित अपराधी और हिस्ट्री शीटर पुलिस के निशाने पर रहे। विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि शहर में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर पिछले 48 घंटे में 230 से अधिक वारंटी अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में, और इन सभी को इनके वारंट में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां पर कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब बेकनगंज पुलिस एसआईटी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने फर्जी डिग्री और मार्कशीट तैयार कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि ये नेटवर्क देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक सक्रिय था। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से बड़ी संख्या में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं। जिया उल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, ये बेकनगंज के इनके सहित 3 लोगों को और पकड़ा गया है। यहाँ पर फर्जी मार्कशीट का बनाने का पूरा रैकेट चला रहे थे और पूरे देश के अलग अलग शहरों में कुरियर के माध्यम से मार्कशीट सर्टिफिकेट्स भेजने का काम कर रहे थे कुरियर के माध्यम से। इस गैंग ने 2017 से यहाँ पर काम कर रहा था और हमारी टीम ने छापा मार के इनको पकड़ा। इनके सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, छपाई के डाई, मोहरें सारे इनसे बरामद करी हैं और 850 करीब रेडीमेड प्रिंटेड पेपर्स इनके पास से मिले हैं। कानपुर पुलिस ने आर्थिक अपराध के एक बड़े मामले का भी खुलासा किया है। फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए के लेन देन करने वाले नेटवर्क के मुख्य आरोपी संजीव दीक्षित को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया है कि करीब 323 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन फर्जी कंपनियों के जरिए किया गया था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। संजीव दीक्षित को पकड़ा गया है। ये बोगस कंपनियों के इन्होंने 13 बोगस कंपनियां खोल रखी थी, जिसके संबंध में 4 अभियोग पंजीकृत करे गए हैं और वो कंपनियां बंद हो चुके हैं। इन कंपनियों से 323 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये स्क्रैप सिंडिकेट से जुड़ा है। इसमें अब तक 10 लोगों को जेल भेजा चुका है और जो स्क्रैप से रिलेटेड अभी तक 5 लोगों को जेल भेजा गया है। कुछ लोग और इसमें वांछित हैं। बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अभियान के दौरान अब तक 100 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं। ड्रोन कैमरों, सर्विलांस और विशेष टीमों की मदद से नशा कारोबारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के अंतर्गत कानपुर में हमने लगभग 100 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी की है और इसमें मादक पदार्थ की अगर क्वांटिटी देखें तो 1000 किलो से भी ज्यादा क्वांटिटी हमने जब सीज की है। ड्रोन कैमरों से आप लोगों ने निगरानी की, उससे किस तरीके से आप लोगों को राहत मिली? ड्रोन से हमको ये पता चल जाता है, कहीं पर भी अगर हम रेड करने जाते हैं तो ड्रोन से हमको ये हेल्प होता है, मूवमेंट ट्रैक करने में मदद होती है कि हाँ भाई किस जगह पर लोग हैं, कहाँ पर ये मूव कर रहे हैं, और जब रेड पड़ती है उस जगह पर तो लोग भागते हैं इधर उधर, तो उन लोगों को ट्रैक करने में बहुत हेल्प होता है। तो ड्रोन का ये हमको हेल्प हुई कि
उनका टाइम, मोस्ट एक्टिव टाइम, उनका कहाँ से एस्केप करते हैं, वो एस्केप रूट ब्लॉक करने में हमको ड्रोन हेल्प करता है। लगातार आप कार्रवाई कर रहे थे, सबसे बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है कि 600 किलो गांजा एक साथ आपने पकड़ा। क्या इनपुट था और कब कैसे ये जो है आपने सफलता हासिल की? व्हाइट पाउडर के अंतर्गत हमने गांजा का जितना भी नेटवर्क स्टडी किया था, उससे कुछ नंबर्स जनरेट हुए थे। नंबर्स कुछ ओडिशा के थे, जहाँ से गांजा मेन सप्लायर होते हैं, उनके नंबर्स थे। तो उन नंबर्स की सीडीआर एनालाइज करके हमको पता चले कि कौन कौन से जो इधर के सप्लायर वो वहाँ ओडिशा जा रहे हैं और वहां से कौन आ रहे हैं। तो जब ये हम सीडीआर रेगुलरली देखते हैं तो पता चलता है कि ट्रक की या फिर किसी भी चीज की मूवमेंट पता चलती है। तो मूवमेंट हमने 2-3 बार स्टडी की और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रैप सेट किया था। 3 टीमें हमने यहाँ पर लगाई थी रूट पे, पनकी से लेके अरोल तक हमने टीमें लगा के रखी थी और इसको हमने गुरुदेव पे इंटरसेप्ट किया। कुल मिलाकर कानपुर में पुलिस की कार्रवाई बड़े खुलासे और अपराधियों पर शिकंजा कसना है। आने वाले दिनों में इन मामलों की जांच और कार्रवाई पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। अपने सहयोगी राजेश के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।